सो स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज सेट 4.3 और यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द आइडेंटिटीज। मतलब यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज भी दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में और सेकंड वाले भी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक नया आइडेंटिटी आ रहा है जब हम लोग के पास 3 टर्म्स हो a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और 2c। उसके बाद बोला डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटीज, इनमें से कौन सा आइडेंटिटीज हम लोग का कैलकुलेशंस को इजी करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें जो कि है 117 का स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग आइडेंटिटीज यूज़ करें दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसको 100 प्लस 17 भी कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग इसको 100 3 टर्म्स बनाने के चक्कर में 0 लेके आएंगे तो नंबर थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, प्लस 10 प्लस 7, तो 100 प्लस 10 110 और 110 प्लस 7 हम लोग के पास आ जाएगा 117। तो यहाँ पे आप जो आइडेंटिटी देख सकते हैं, हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 3 टर्म्स का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है a, इसको हम लोग लिखेंगे 100 का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म है b को हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड टर्म है c मतलब जिसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है a और b को आपस में, तो 2 इंटू 100 इंटू 10, फिर हम लोग करेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म को 2 इंटू 10 इंटू 7, फिर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म मतलब 2 इंटू 7 इंटू 100। अब इससे कैलकुलेशन क्या इजी होगा, देखो 100 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 0 10,000, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000 आएगा, फिर 2 10 जा 20, 20 इंटू 7 करेंगे तो 140, फिर 7 2 जा 40, 14 इंटू 100 करेंगे तो 1400 आंसर आ जाएगा। अब ये सारे नंबर्स को जब अगर हम लोग प्लस करेंगे ना आंसर्स निकालने के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग के पास 13689 आ जाएगा हम लोग के पास आंसर। ये सबको प्लस करने के बाद 13689 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 78 स्क्वायर। अब 78 स्क्वायर को हम लोग 3 डिजिट से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, 0 इसके नज़दीक 80 है, तो हम लोग 78 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके फर्स्ट 80 का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर क्या है 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 इंटू 80 6400, 2 इंटू 80 160, 160 इंटू 2 320, और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 64 से अगर हम लोग 320 को माइनस करें, 64 से अगर हम लोग 320 को माइनस करें तो हम लोग के पास कितना आना चाहिए, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 10 टू 8 है ना, और तो ये आ जाएगा, ठीक है, फिर 6080, और 6080 में प्लस 4 करें तो हम लोग का फाइनल आंसर आना चाहिए 6084। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग के पास है 198 का स्क्वायर। तो 198 का स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 200 के नज़दीक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी ये माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है, तो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 0 का स्क्वायर होगा 4 0, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 का 2 0 और 2 का स्क्वायर 4। अब 40,000 से अगर हम लोग 800 को माइनस करते हैं तो हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए 39,200, और 39,200 में अगर हम लोग 4 को प्लस कर दें तो हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए 39,204, हम लोग का फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरह से हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दे रखा है 214 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको नंबर्स मिल जाए ना, जैसे 214 स्क्वायर से एक नंबर है, तो यहाँ पे आपको पता है, देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग पहले 200 लिख सकते हैं, फिर प्लस 10 लिख सकते हैं, फिर प्लस 4 लिख सकते हैं, तब ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि 200 का स्क्वायर भी ईजी है, 10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग डालेंगे 200 का स्क्वायर, फिर डालेंगे 10 का स्क्वायर, फिर डालेंगे 4 का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 इंटू 200 इंटू 10, फिर नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 इंटू 10 इंटू 4, फिर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो 2 इंटू 4 इंटू 200, बस खत्म। 2 का स्क्वायर हम लोग को पता है 4, 2 जीरो का डबल करेंगे ये 4 जीरो हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होगा 100, 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 3 जीरो 8 कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 3 जीरो प्लस 2 इंटू 10 20, 24 जा 80, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 जीरो आएगा। अभी इन सब नंबर्स को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो हम लोग का आंसर निकल के आएगा कितना 45,796। इसको प्लस करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 11,004 का स्क्वायर। अब 11,004 का स्क्वायर को फर्स्ट हम लोग 1000 लिख सकते हैं, फिर प्लस 100 लिख सकते हैं, फिर 4 लिख सकते हैं। तो 1000 प्लस 100 कितना आएगा 1104, सॉरी 11,000 नहीं था, ये 1104 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म अगर हम लोग करते हैं तो ये आएगा 1000 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म हम लोग का आ जाएगा 100 का स्क्वायर और थर्ड टर्म आ जाएगा हम लोग का 4 का स्क्वायर, राइट। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 2 इंटू 1000 इंटू 100, फिर नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 100 इंटू 4, फिर थर्ड टर्म हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 100। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 का स्क्वायर मतलब 3 जीरो का डबल 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 100 का स्क्वायर 2 जीरो का डबल 4 जीरो, फिर हम लोग का 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 3 और 2 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो, फिर 2 इंटू 4 8, फिर यहाँ पे आएगा 800, फिर 4 2 जा 8, राइट। 2 इंटू 100 इंटू 4 और ये 4 इंटू 100 1000 है, राइट। तो 800 और यहाँ पे आएगा 8000। अब इन सब को अगर हम लोग कैलकुलेशंस कर लेना तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। ये सब को अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 1218, फिर आएगा 1816, राइट 816। ये सब को प्लस करने के बाद तो 1 लाख 1,000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख 18,816 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से हम लोग का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है 1120 का स्क्वायर। आई होप आइडेंटिटी सभी आप लोगों को इजी लग रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 1120 का स्क्वायर। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे 1000, फिर प्लस 100, फिर प्लस 20, फिर हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे 100 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे 20 का स्क्वायर मतलब 2c स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन हम लोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1000 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1000। ये चीज़ हम लोग को करना है। अब 3 जीरो का डबल हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 100 का स्क्वायर 2 जीरो का डबल करेंगे हम लोग 4 जीरो और 2 का स्क्वायर 4, सो वी विल राइट 400। यहाँ पे 2 है 3 4 5 जीरो, 2 और 5 जीरो 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट 2 2 जा 4 और 000 1 2 3, फिर नेक्स्ट 2 2 जा 4 1 2 3 4। अब ये सारा नंबर्स को सीरियल वाइज आप प्लस करोगे आपको आंसर मिल के आ जाएगा 1254400। ये हम लोग का आंसर है 1254400। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है एक्सरसाइज 4.3 का।